आपके साथ मैं हूं अनुजा। पंजाब कांग्रेस में पिछले कई दिनों से सियासी बवाल मचा हुआ है, जो कि अभी तक शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही कैप्टन अमरिंदर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाने का ऐलान किया, जिसका गठबंधन वो बीजेपी के साथ करना चाहते हैं। ये बातें भी उन्होंने सामने रखी है। इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस नेता पर कई बयान भी सामने आ रहे हैं। बता दें कि आम आदमी के पार्टी के नेता ने अमरिंदर पर निशाना साधा है और कहा है कि अमरिंदर सिंह पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच ये भी बता दें कि लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर खुद उनके पार्टी के कई नेता भी निशाना साध रहे हैं। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को अपने गुट में शामिल करने के लिए बातचीत का दौर जो है उनका शुरू हो गया है और लगातार कैप्टन अब बगावती सुर लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिस बीच जो है अब पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके लिए जो है पार्टी तैयारियां कर रही है। और उससे पहले आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। देखिए इस रिपोर्ट में कि आम आदमी पार्टी ने आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर क्या कार्रवाई करने की मांग की। आम आदमी पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। आप नेता जरनौल सिंह ने कांग्रेस के से सवाल किया है कि उसने नई पार्टी की घोषणा करने और राज्य के बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के केंद्र के कदम का समर्थन करने के लिए अमरिंदर सिंह को पार्टी से निरस्त क्यों नहीं किया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को नई पार्टी का ऐलान किया। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन से अनुमति मिलने के बाद वह अपनी नई पार्टी बनाएंगे। और इतना ही नहीं, अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई लोग उनके संपर्क में भी हैं। इस बीच ये भी बता दें कि आपके दिल्ली विधायक जरनौल ने पूछा है कि कांग्रेस आला कमान अमरिंदर सिंह के मामले पर चुप क्यों है और उन्होंने अमरिंदर सिंह को निष्कासित क्यों नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। जरनौल सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के पक्ष में अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं। कांग्रेस की सहमति से वह ऐसा कर रहे हैं और कांग्रेस और भाजपा मिली भगत से काम कर रही है और अकाली दल भी उसी समूह का हिस्सा है। बता दें कि पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया था और कांग्रेस की ओर से हालांकि अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलग होने पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बता दें कि पंजाब कांग्रेस में पिछले कई दिनों से सियासी बवाल मचा हुआ है, जो कि अभी तक शांत होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच अपने पार्टी में मनमुटाव होने के बाद अब दूसरी पार्टी के नेता भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने लगे हैं और कहें तो कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साधते हुए कई पार्टी के नेता अब नजर आ रहे हैं और सभी नेता ये कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे पहले जब कैप्टन अमरिंदर ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो पार्टी में अपमानित महसूस कर रहे थे। अगर इस चीज पर गौर की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू पिछले 1-1.5 साल से लगातार कैप्टन पर निशाना साध रहे थे और उन पर सवाल खड़े कर रहे थे, कामों का ब्यौरा भी मांग रहे थे, जिससे वो आहत होकर पार्टी में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जिसके बाद वो इस्तीफा देने के बाद ये मैं कह रहे थे कि वो पार्टी में अपमानित महसूस कर रहे थे। जिसके बाद उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी भड़ास भी निकाली थी, जिसमें उन्होंने राहुल और प्रियंका को लेकर भी कई बातें कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रियंका और राहुल अनुभवहीन नेता है, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जिसके बाद से लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के संपर्क में रहे हैं। उसके बाद से बीजेपी के कई नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर अपनी समर्थन भी देते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार उनके लिए अच्छी बातें करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो कैप्टन अमरिंदर जब से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिए हैं तब से लगातार वो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं और इसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि कैप्टन अमरिंदर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक कैप्टन अमरिंदर ने
ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। लेकिन हाँ, अपडेट न्यूज़ यही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब अपनी नई पार्टी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बड़ा ऐलान किया था कि वो अपनी नई पार्टी बनाना चाहते हैं और जिसका गठबंधन वो बीजेपी से कर सकते हैं। इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ये सारी चीज़ें पहली बार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी वो ऐसी चीज़ें करते हुए नजर आए थे। जब वो कांग्रेस में नहीं थे उस वक्त उन्होंने वो अकाली दल में थे। उसके बाद अकाली दल से उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी और नई पार्टी जो बनाई थी उसका विलय कांग्रेस में हुआ था और यही सारी चीज़ें अब वो फिर से करते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके लिए वो कांग्रेस के कई नेताओं से संपर्क में भी हैं। ये भी बता दें कि कांग्रेस के कई विधायक, कई नेता जो अमरिंदर के समर्थन में थे, उनको भी अब कैप्टन अमरिंदर साधने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो स्वतंत्र पार्टी बनी है उसमें उन नेताओं को जगह दी जाएगी। जिसके बाद ये चीज़ें साफ हो गई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाएंगे उसमें कई कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे। 2022 में पंजाब में चुनाव होने हैं और इस बीच कांग्रेस पार्टी अपनी अंदरूनी कलह शांत करते हुए नजर नहीं आ रही है और ये खिटपिट और बढ़ता ही जा रहा है। कह सकते हैं कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए ये मुश्किलें भी खड़ी हो सकती है कि वापस सत्ता में कैसे आया जाए। चरणजीत सिंह चन्नी की अगर मैं बात करूं, पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सिख समुदाय से आते हैं, दलित नेता हैं और कांग्रेस पार्टी इस बार दलित को साधने की कोशिश में लगी हुई है, जिस वजह से चरणजीत सिंह चन्नी लगातार दौरे करते हुए भी नजर आ रहे हैं, कई काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की बात करूं तो लगातार कैप्टन पर निशाना साध रहे हैं और कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अब सभी सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं। वहीं जिसके बाद अब एक दूसरे पर कटाक्ष करने का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के कई नेता एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब बता दें कि दूसरी पार्टी के नेता भी अब कैप्टन पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं और कैप्टन पर कार्रवाई की मांग भी करते हैं। वहीं अब कैप्टन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के संपर्क में है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि जब वो स्वतंत्र पार्टी बनाएंगे तो उसका गठबंधन वो बीजेपी से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चुनाव से पहले पंजाब में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और लगातार अब सभी नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी नेता अब कार्रवाई की मांग भी करते हुए दिख रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।